सबसे पहले तो हम जरा चलते हैं आपसे समझते हैं कि ये वन चाइना पॉलिसी ये क्या चीज है, और इस पे बड़ी बातचीत चल रही है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? और साथ साथ ताइवान के साथ चाइना कुछ कर तो नहीं पाया। बहुत दिन हो गए हैं, बहुत हंगामा भी मचा, शुरू में लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन इन दोनों चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए आरजू जी, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और पहले सेकंड पार्ट पे आते हैं, वो ज्यादा आसान है। देखिए, मैं आपके शो पे या काफी चैनल पे, अपने नेशनल टीवी पे भी ये प्रेडिक्ट कर चुका था कि चाइना की कुछ करने की औकात ही नहीं है। मैंने आपको टेक्निकल रीजंस भी बताए थे वो क्यों नहीं कुछ कर पाएगा। क्योंकि अगर वो कुछ कर सकता था, अगर उनकी औकात होती, वो अब तक कर चुके होते। वो वेट नहीं करते। देखिए, जिसको करना होता, पुतिन को हमला करना था, कर दिया ना उसने। उसने जंग रखनी चल रही है ना, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी, पुतिन अपना काम कर रहा है। तो ये जी जिनपिंग वगैरह, इनके बस का कुछ है नहीं। ये सिर्फ फोटोशॉप और ये ग्लोबल टाइम्स में फोटो डाल सकते हैं, और वो ड्रिल विल कर सकते हैं। मैं ड्रिल भी क्या, उन्हें सर्कस कहूंगा। अब देखिए, पेलोसी का प्लेन आता है, उड़ जाता है, निकल जाता है, उसके एक दिन बाद और ये कहते हैं जी हम करेंगे, वो सर्कस वर्कस इन्होंने शुरू कर दिया, 6 जोन बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर उन्होंने ये खबर उड़ा दी कि हम ताइवान को कैप्चर करने की वो पूरी ना कवायद कर रहे, एक दो जहाज वहाज उड़ा दिए। वो जो मीडियम लाइन है उसको कुछ जहाज क्रॉस करते हैं, कुछ शिप्स क्रॉस करते हैं। बेसिकली आपको बताऊंगा उसका लॉजिक क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। जहाज और शिप्स उसको क्रॉस क्यों कराए जाते हैं? ये एक तो प्रोवोकेशन है, और इसकी एक पिक्चर अच्छी बनती है जो ग्लोबल टाइम्स वगैरह छापता है, और दुनिया को दिखा रहे हमने कुछ कर दिया। अब संडे तक एक्सरसाइज करनी थी, आज हम ट्यूसडे रात को बैठे हैं, तो एक्सरसाइज तो खत्म हो गई। किया तो उन्होंने कुछ नहीं, सब अपने घर चले गए, अपना चिकन चाउमीन खा रहे हैं। अब ये मीडियन लाइन क्रॉस करते क्यों करते हैं आरजू जी? ये क्रॉस इसलिए करते हैं, ये देखना चाहते हैं कि ताइवान का डिफेंस कैसा है, ताइवान कितनी देर में जेट उड़ाता है, या उड़ाता है नहीं उड़ाता, कौन सा जेट उड़ाता है, कौन सा सैटेलाइट सिस्टम एक्टिवेट होता है, कितने रडार सिस्टम है, कितनी जल्दी हमें ताइवान के रडार पकड़ते हैं। अगर आप देखिए, हमारे आसपास एलएसी में भी जहाज उड़ाते हैं, एलएसी के पास आके निकल जाते हैं। और ये उड़ाते हैं J8 और J12, जो मिग 21 रशियन था, उसका इन्होंने देसी वर्जन बनाया। और कुछ टाइम में J12 ग्राउंडेड था कि वो अनरिलायबल मशीन है। उनको सिर्फ उड़ाया इसलिए जाता है कि हमारी प्रिपेयर्डनेस देखे, हमारे रडार्स की पोजीशन देखे, हमारी एयरफोर्स की रेडीनेस देखे, हम कब कहाँ और कौन सा चीज रिटेलिएशन में करेंगे या वापस करेंगे, उसका ये अनुमान, उसका ये अंदाजा लगा पाए। ताइवान में भी ये वही कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे। जिसको अटैक कर रहा हो तो अटैक करता हो, ड्रामा नहीं करता। और मैंने आपको ये भी बोला था कि पिछले 70 साल से ताइवान एक ही चीज की तैयारी कर रहा है, उन्हें पता जब भी चाइना आएगा समुद्र से आएगा, समुद्र से उन्हें आने नहीं देना। मुझे बताइए, अगर आपको एक आइलैंड मिले जो आपका हाईएस्ट एफडीआई दे, तो आपको जो आपको सेमीकंडक्टर, जिस सेमीकंडक्टर देता है जिससे आपकी फ्लैगशिप इंडस्ट्री चलती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहां 80% से 90% पॉपुलेशन हान चाइनीज है, जिनका मानना है कि हम इंडिपेंडेंट रहे। उस ताइवान को जीतने के लिए पहले आपको इतनी मिलिट्री चाहिए, फिर आपको यूएस से पंगा लोगे, फिर यूएस की एलाइज से पंगा लोगे, और उसके बाद आपके हाथ में आएगा क्या? डू यू थिंक दिस वॉर इज वर्थ सस्टेनेबिलिटी? इट इज नॉट। ये वॉर सस्टेनेबल ही नहीं है, सिर्फ सिमेंटिक्स, ऑप्टिक्स, वो मतलब वो सर्कस कहूंगा मैं, ये जो सर्कस करते हैं वो है ये। अब इन्होंने 8-9 दिन ये जो 3-4 दिन की एक्सरसाइज की, 6 जोन बनाए, हुआ क्या उसके बाद? कुछ भी नहीं हुआ। और यूएस की आप देखिए, यूएस टच से बस नहीं हुआ, ताइवान ने एक जेट नहीं उड़ाया। क्यों? इनकी कोशिश क्या थी? यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट है कि हम मीडियम लाइन को क्रॉस करेंगे, देखेंगे ताइवान वाले क्या करते हैं, देखिए इनके पास नया क्या है, देखिए इनका रिस्पॉन्स सिस्टम क्या है। यूएस आता है, यूएस की कोई सबमरीन दिखती है, यूएस की सबमरीन की कई मूवमेंट दिखती है, यूएस का कोई, क्योंकि काफी मीडिया चैनलों की माने तो यूएस के स्पेशल फोर्सेस ऑलरेडी डिप्लॉयड इन ताइवान। क्या है क्या नहीं है, ये सिर्फ असेसमेंट कर रहे थे, इनको कर कुछ नहीं रहे थे। ये मैं 100% बताऊं, एलएसी के बाद जहाज लाना है, मीडियम लाइन क्रॉस करना है, इनका मकसद एक होता है। इनमें वो जिगर नहीं है लड़ने का जो जिगर होता है ना। देखिए, दुनिया, अगर जो आपके पास ये डोंगफाई वोंगफाई है, सबको पता आपके पास है। देखिए आरजू जी, दुनिया की हर मंडी में हथियार बिकता है, पर उसको जो चलाने का जिगर होता है ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। वो आदमी पैदा होके आता है। अब ये जो 4 फुट है, इनका दिमाग भी 4 इंच का, जितना 4 फुट 4 इंच में जितना इनके समझ आता वो करते रहते हैं। ये आपको प्रेडिक्ट कर चुका था, कुछ नहीं करेंगे, घर चले गए। अब आते हैं वन चाइना पॉलिसी को। उस दिन हमने बात की थी आरजू जी आपके शो पर, काफी काफी शो पे। 2 कंट्रियों ने सपोर्ट की, तो पाकिस्तान ने, चले पाकिस्तान की तो मजबूरी है, बेचारा मरता क्या ना करता। अब भुट्टो साहब तो ये भी कह रहे थे मीडिएट वीडिएट भी करूंगा कुछ, चलिए उस पर बाद में जाते हैं। और एक रशिया ने इसलिए सपोर्ट किया था, रशिया का अमेरिका से प्रॉब्लम है, और अमेरिकन वहां है, तो उन्होंने डिप्लोमेटिकली अपने आप को बैलेंस करने के लिए इनको सपोर्ट किया। इनको ताइवान पे नैन्सी पेलोसी के विजिट पे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तब से उन्होंने वैंगी को भगाना शुरू कर दिया, जा हर कंट्री जा,
बांग्लादेश अभी है या निकल गए, बांग्लादेश आए थे, यहाँ आए थे, वहां वो ग्लोबल टाइम्स छाप रहा जी 160 कंट्रियों में वन चाइना पॉलिसी पे सपोर्ट किया, ये किया वो किया। अब यहाँ दो विषय आते हैं, वन चाइना पॉलिसी है क्या? वन चाइना पॉलिसी है कि चाइना एक है, मैं इतना सादा, मैंने सबकी टेरिटरिया खाई है, मैंने इनर मंगोलिया खाया, मैंने ताजिकिस्तान खाया, मैंने तिब्बत खाया, मेरी ताइवान पे नजर है और आसपास की 20 कंट्रियों की जमीन पे नजर है, और एक नजर मेरी मेक्सिको पे भी, एक नजर मेरी चिली पे भी। आप बोलेंगे वो तो दुनिया का दूसरा साइड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाइना की नजर कहीं भी हो सकती है, दद्दी मरहूम किस ख्वाब में आना चाहिए, हर टेरिटरी मेरी। तो ये उनकी वन चाइना पॉलिसी की चाइना इज वन, बेसिकली ये वो चाहते हैं। अब यहाँ टेक्निकल पॉइंट ये आता है आरजू जी, ये सोचिएगा जरा, अगर वन चाइना पॉलिसी है, ठीक है, तुम कह रहे हो दुनिया हमें सपोर्ट करेगी, वही वाली बात हुई जब हम छोटे थे तो कई बार हम पढ़ते थे स्कूल में तो टीचर हमें थप्पड़ मारती थी, लपड़। अब आसपास के लड़के वड़के देखते थे तो थोड़ी इज्जत होती थी, तो इधर उधर वो यूं देख रहे, क्या हुआ, हम कह हमें तो लगी ही नहीं, हमें थोड़ी ना लगी है, बोला हम थोड़ी अपनी इज्जत बचा लेते। अब उन्होंने क्या बोला, बोला हमारे गाल पे मक्खी बैठ गई थी तो हमें अमेरिका ने थप्पड़ नहीं मारा, वो मक्खी मारी, तुम्हें दिख रहा है ये थप्पड़ है। अब आप बताइए इसमें टेक्निकली जाते क्यों ऐसा? जब आपने इतनी धमकियां दे दी, ये कर दिया वो कर दिया, पीएलए, आपने देखो कितने ग्लोबल टाइम्स बेचारे वाले तो 24 घंटे काम कर रहे थे, फोटोए छाप रहे थे, पता नहीं क्या क्या, वो बंदर नाच के क्या क्या कर रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, वो सब करते रहे। अब उनका प्लेन आता उड़ के निकल जाता, ठंड पा रही, कुछ निकल गया। अब ये दुनिया को एक और टेक्निकल बेवकूफ बना रहे हैं, वन चाइना पॉलिसी। जब किसी ने सपोर्ट नहीं किया ताइवान के इशू पे, वन चाइना पॉलिसी लाए। अब वन चाइना पॉलिसी तो आरजू जी पिछले 70 साल से चल रही है, वो कल थोड़ी ना पैदा हुई है। व्हाट हैज ताइवान इशू गॉट टू डू विद वन चाइना पॉलिसी? और अगर वन चाइना पॉलिसी की मैं डॉक्ट्रिन में जाऊं, आप कहते हो ताइवान हमारी टेरिटरी है, ताइवान कहता है मैं इंडिपेंडेंट हूं, ताइवान का पासपोर्ट अलग, तुम्हारा पासपोर्ट अलग, ताइवान में आपकी पीएलए है नहीं और वो ताइवान तुम्हारी टेरिटरी है, और आप कहते हो विल टेक ताइवान बाय फोर्स इफ रिक्वायर्ड। भाई अगर वो तुम्हारी टेरिटरी है तो अपनी टेरिटरी को खुद ही फोर्स से लोगे क्या? तो मतलब वन चाइना पॉलिसी एंड ताइवान आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब ये उसको कवर, ताइवान के फियास्को, नैन्सी पेलोसी की विजिट वाले फियास्को को कवर करने के लिए ये वन चाइना पॉलिसी ला रहे हैं। वन चाइना पॉलिसी और ताइवान दो अलग अलग इश्यूज है जियोपॉलिटिक्स में। लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं वन चाइना पॉलिसी पे, बट नॉट ऑन ताइवान, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो यहां मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलूंगा, मुझे पता कि आपका चैनल ये शायद ये 4 फुटे भी देखते हैं, तो इनको व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू सी इज दैट one China policy and fiasco in Taiwan are two different things. Taiwan was a geopolitical snub, which you have to live with your for whole life. While as one China policy is something which you have been beating your drums for the last 70 years. These are two different things. So now to cover your fiasco, you are trying to bring in one China policy. ये उनकी पॉलिसी, ये बड़ा शातिर ये खेल, और अभी नंबर निकाल रहे, ये निकाल रहे। अब अगर ये 160 कंट्रियों ने आपको सपोर्ट किया है तो उनकी लिस्ट जारी कीजिए, उनके स्टेटमेंट जारी कीजिए। अब मैं बोलूं जी मुझे 2000 कंट्रियों ने सपोर्ट किया, आप बोलोगे 2000 कंट्रियां तो दुनिया में है नहीं, मैं कोई बात नहीं, दद्दी मरहूम के सपने में आई थी तो है भाई, जैसे जहां जो दद्दी के सपने में है वो जमीन मेरी, तो वैसे कंट्री भी तो हो सकती ना अर्जुन जी, कोई लिमिट तो है नहीं कंट्रियों की। तो इन्होंने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया, सच है 2 कंट्रियों ने सपोर्ट किया। अब ये भाग रहा वेंगी नंबर जोड़ने के लिए, सच है इनकी वाट लग गई, इनको डिप्लोमेटिकली दे आर आइसोलेटेड। जो ये अपने आप को बादशाह तानाशाह समझते थे, इनकी औकात नहीं बची है दुनिया में कुछ। और अब इसमें एक और सवाल आता है अर्जुन जी, लोग कहते हैं व्हाट इज इंडिया पोजीशन ऑन वन चाइना पॉलिसी? इंडिया ने, पहली बात तो ये मैं क्लैरिफाई कर दूं, ताइवान और वन चाइना पॉलिसी टू डिफरेंट थिंग्स, मैं आपको टेक्निकली समझा रहा हूं व्हाई। अब इंडिया की पोजीशन क्या? लास्ट हमने स्टेटमेंट दिया है वन चाइना पॉलिसी पे 14 या 16 साल पहले, आई कांट रिमेंबर करेक्टली, 14 और 16 इयर्स बैक। उसके बाद ने इंडिया हैज नेवर टोल्ड एनीथिंग ऑन वन चाइना पॉलिसी। हम पे बहुत जोर डाला गया, दबाव डाला गया, आप स्टेटमेंट दीजिए, हमने नहीं दिया। अगर हमने 16 साल से इसका नाम नहीं लिया तो नीदर वी एग्री नीदर वी डिनाई। अब ज्यादा तो डिनाई की तरफ जाएंगे। कारण इसका ये है कि अब आप बुरा न मानिए, अब आरजू काजमी जी बोले मैं सुपर वुमन हूं, या तो मैं हाँ बोलूं या मैं चुप रहूं। अगर हाँ बोलूंगा तो आप हो, चुप रहूंगा तो ठीक है जी, आपको ऐसा लगता होगा तो मैं क्या करूं? इट इज नॉट वर्थ कमेंटिंग। So our stand is it is not worth commenting. We don't know what you are claiming. You can claim sun, earth and the moon. That is none of our business. You go and claim Mars. You claim Saturn or Jupiter. How can I respond to you claiming Saturn, Jupiter and Mars? आप कुछ भी claim कर लो, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई? हम एक लॉजिकल चीज का जवाब देंगे। आप बोलोगे मेरी कैपिटल बीजिंग है, मेरे यहाँ नानजिंग है, मेरे यहाँ शंघाई है। आप बोलोगे कि यार मैक्सिको का ये वाला कस्बा मेरा है, वन चाइना पॉलिसी, मैं क्या बोलूंगा? बोलूंगा यार ठीक है, कुछ
लगा होगा तो नहीं, ठीक है ना। अब नहीं नहीं सर, बिल्कुल। लेकिन लेकिन सर, साथ साथ ताइवान के साथ भी काफी शुरू में तो कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी चाइना साइड, लेकिन उस पे भी कुछ हो नहीं पाया, और यही लग रहा है कि उधर से भी इनको हार ही देखनी पड़ेगी। वो आरजू जी, जो ताइवान का, अगर आप एम्फीबियस असॉल्ट की बात करें, इसमें लास्ट टाइम बोला था, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 130 किलोमीटर का स्ट्रेच है, आपको 1 मिलियन की नेवी चाहिए। आप मिलिट्री एक्सपर्ट्स की बात करो, ताइवान का सारा डिफेंस ही सी में है। उनके पास दुनिया का ऐसा कोई एंटी शिप, ऐसा एंटी एंटी सबमरीन कोई टारपेडो दुनिया में ऐसा नहीं है, ऐसे रडार नहीं है जो उनके पास। और ताइवान और चाइना के पीछे एक आइलैंड है जहां ऑलरेडी यूएस क्या बेस है। ताइवान में ऑलरेडी, एज पर सम मीडिया रिपोर्ट्स, आर ऑलरेडी डिप्लॉयड यूएस फोर्सेस देयर। ठीक है, यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, यूएस के कंबाइंड बैटल ग्रुप्स है, यूएस की सबमरीन्स वहां है। आपको लगता है इतने लोगों से पंगा लेके आप ताइवान जीतोगे? और अगर अमेरिका के अलाइज कूद जाते हैं, अगर अमेरिका के अलाइज कूद जाते हैं, तो आपके लिए ये जंग जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता। और ताइवान की भी फौज आरजू जी करीब 3 लाख है, चाइना की 8 से 9 लाख है, ताइवान की भी 3 लाख फौज है। उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, उनके पास अपने को डिफेंड करने का काफी सिस्टम है। अगर ताइवान जी जिनपिंग खा सकता था, उसने अब तक खा लिया होता। ही वुड हैव कैप्चर्ड दैट टेरिटरी। वो वेट नहीं करता, वो तमाशे नहीं करता, वो जाके खा लेता। तो ये आप टेक्निकली मानिए। और जो अभी इकोनॉमिक कंडीशंस है, आप एफडीआई की बात करें, जो ताइवान यहाँ पैसा लगाता है, ताइवान इनकी डिपेंडेंस उनके सेमीकंडक्टर पे, 80-90% पॉपुलेशन अन चाइनीज है। और इस वॉर के बाद, और जो चाइना की इकोनॉमी की अभी हालत है, जो हम बैंक्स डिफॉल्ट कर रहे हैं, रियल एस्टेट में डिफॉल्ट है, $450 बिलियन का डिफॉल्ट हो चुका है, डिक्लेयर कर चुके हैं बैंक। एक एक कंपनी में $240 बिलियन का डेट है जो डिफॉल्ट करने वाली है। आपने टेक पे क्रैकडाउन किया, $3 ट्रिलियन का था। आपका इकोनॉमिक आउटलुक 3.1% है। आपके एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, 80 करोड़ लोग को आपने जीरो कोविड के चक्कर में बंद कर रखा है। आपके एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, शिपिंग लाइन नहीं चल रही, तो किस दम पे आप जाके उस पर अटैक करोगे? और मैं आपको एक बार बताऊं, डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने पीसीएओबी एक्ट लाया था, जिसके कारण, अभी टाइम नहीं ज्यादा समझाने का, उसके कारण आरजू जी करीब 800 मेजर कंपनियां यूएस स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट हो गई थी। उसका इम्पैक्ट यूएस इकोनॉमी पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, सॉरी चाइनीज इकोनॉमी पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का था। ये मैं पहले, और मैंने, मुझे लगता है 30 दिसंबर 2020 को गार्डियन में एक आर्टिकल लिखा था, चाइना इज ब्रिंगिंग इकोनॉमिक पेंडेमिक, जिसमें मैंने सारे पॉइंट आउट किए थे क्यों, व्हाई आर दे डूइंग दैट। ऐसी सूरत में चाइना नहीं लड़ पाएगा, किसी से नहीं लड़ पाएगा। और ये सब पॉस्चरिंग थी, ये सब दिखावा था। पर वो जब हम स्कूल जाते थे तो एक चीज होती थी आरजू जी, हमें ना एक वो पर्ची सी देते थे छोटी, पीएच पेपर, कहते डालो, एक कलर आया एसिडिक, एक कलर आया बेसिक, लिटमस टेस्ट कहते थे। मतलब एक छोटा सा कागज का टुकड़ा सोल्यूशन में दिखा के ये बताता था एसिडिक है या बेसिक है। तो नैन्सी पेलोसी का जो विजिट है आरजू जी, वो लिटमस टेस्ट था, जिसने चाइना की पीएलए की, चाइना की गवर्नमेंट की, चाइना की मिलिट्री की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की, चाइना की पीएलए की, एयरफोर्स की, नेवी की, सबकी औकात गिना दी। चाइना का सम टोटल लिटमस टेस्ट कर दिया उन्होंने एक जहाज उतार के ताइवान में, और उसको वापस उड़ा दिया 18-20 घंटों बाद। एक फ्लाइट ने, जो उन्होंने 70 साल से एक इल्यूजन परसेप्शन बनाया था, उसके परखच्चे उड़ गए। इट वाज अ लिटमस टेस्ट ऑफ चाइना स्ट्रेंथ व्हिच दे हैव मिजरेबली फेल्ड। तो ये कर तो सकते नहीं कुछ। और जो अब देखिए आरजू जी, जितनी इंफॉर्मेशन मुझे होगी, मुझसे तो कहीं ज्यादा यूएस को होगी ना। तो यूएस ने भी तो इसीलिए लिटमस टेस्ट किया ना। अब देखिए यूएस ने बड़ा अच्छा खेला, हाँ आएगी नहीं आएगी कंफर्म नहीं किया, बताया नहीं, फिर ताइवान से कंफर्म करा दिया आ गई। और ताइवान की प्रेसिडेंट उन्हें आरजू जी वो देती है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ताइवान की प्रेसिडेंट यूएस स्पीकर ऑफ द हाउस को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देती है। अमेरिका का लिटमस टेस्ट तो हो गया ना, अमेरिका ने दुनिया को दिखा दी इनकी औकात कितनी है, और इन्होंने खुद ही बता दी, चुपचाप बैठ जाते, पंगा नहीं करते। अमेरिका दिस टाइम प्लेड वेरी सेंसिबली, उन्होंने ना कंफर्म किया ना डिने किया। जब अमेरिका कंफर्म डिने नहीं कर रहा था, इनको लगा अमेरिका डर गया, तो इन्होंने थोड़ा और अपना वो ऊपर कर दिया। वो पप्पू पेजर वाली बात है, तो वो थोड़ा और ऊपर कर दिया, थोड़ा और ऊपर कर दिया। तो फिर क्या हुआ, जहाज आया, निकल के देखते रहेंगे, और ये देखते रह जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ ये लड़ नहीं सकते। हाँ, लड़ाई कोई पटाखा धमाका जी जिनपिंग तभी करेगा जब उसको लगेगा कि मेरी तीसरी टर्म नहीं आएगी, तब वो अपने पर्सनल गेन के लिए कुछ कर ले। बट चाइना कैन नॉट टेक ऑन ताइवान, इट इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। अगर कर सकता था, वो अब तक कर चुका होता। और इसके ताइवान और ये ज़वेरी के हिट के बाद जो अमेरिका का रुतबा सुपर पावर है, वो और उभरा है, दैट हैज एलिवेटेड।